फ्रेंड्स, आज हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं भूतकाल को, यानी गुजरे हुए वक्त के अंदर अब हम जो है किसी काम को करेंगे। उसकी पहचान क्या होती है? था, थी, थे, लिया, दिया, गया। वाक्य के आखिर में इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, था, थी, थे, लिया, दिया, गया। इसका रूल क्या होता है अफर्मेटिव का? ध्यान ये रखेंगे कि अफर्मेटिव का रूल इसका क्या होता है, यानी सकारात्मक सेंटेंस जो हम सिंपल साधारण वाक्य बनाते हैं उसका रूल क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है काम करने वाला, उसके बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इसमें, और अफर्मेटिव के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है जिस पर काम किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, वह स्कूल गया था। क्या बनेगा? सब्जेक्ट है ही। सेकंड फॉर्म आती है गो, वेंट। वेंट आती है, ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल गया था। उसके बाद आता है आपने खाना खाया था, तो सब्जेक्ट हो गया आप, यू। ईट की सेकंड फॉर्म आती है एट। यू एट द फूड। आपने खाना खाया था। उसके बाद आता है उसने कपड़े धुले थे, तो उसने के लिए हम शी का यूज करेंगे। शी। धोने के लिए वॉश्ड आ जाएगा, शी वॉश्ड द क्लॉथ्स। उसने कपड़े धुले थे। इसके बाद हम इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में क्या होता है, अब हम निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव के अंदर ऐसे सेंटेंस आते हैं जो नकारात्मक होते हैं, जिनमें मना कर दिया जाता है। निगेटिव के अंदर अब हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है डिड। इसमें सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ डिड ही आता है। इसका रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट सबसे पहले काम करने वाला, डिड, डिड के बाद नोट आ जाएगा निगेटिव की वजह से। अब यहाँ पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी आखिर तक, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। अब हम इसके सेंटेंस देख लेते हैं। वह स्कूल नहीं गया था, वह ही डिड आ जाएगा, ही डिड नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वर्ब की डिड के साथ, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गया था। आपने खाना नहीं खाया था, यू डिड नॉट। फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट द फूड। आपने खाना नहीं खाया था। उसने कपड़े नहीं धुले थे, क्या बनेगा? ही डिड के साथ नोट आ जाएगा, ही डिड नॉट वॉश। फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वॉश द क्लॉथ्स। उसने कपड़े नहीं धुले थे। अब हम इसका इंटरगेटिव बनाते हैं। इंटरगेटिव कैसे बनता है? इंटरगेटिव बनाते वक्त यानी प्रश्नवाचक, इंटरगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर जो है शुरू में ले आते हैं। यहाँ से हम इसका इंटरगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटरोगेटिव का रूल हो जाता है, इंटरोगेटिव कहते हैं प्रश्नवाचक को। इसका रूल हो जाता है शुरू में आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह स्कूल गया था, क्या बनेगा? शुरू में डिड आ जाएगा, डिड ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल गया था। क्या आपने खाना खा लिया था, क्या बनेगा? डिड यू ईट द फूड। क्या आपने खाना खा लिया था। क्या उसने कपड़े धुले थे, क्या बनेगा? डिड शुरू में आ जाता है, डिड शी वॉश द क्लॉथ्स। क्या उसने कपड़े धुले थे। आगे देख लेते हैं हम। अगर इसी का हमें इंटरोगेटिव निगेटिव बनाना हो, इसी का अगर इंटरोगेटिव निगेटिव बनाना हो, तो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ यहाँ पर हम नोट ऐड कर देते हैं, यही से इंटरोगेटिव निगेटिव बन जाता है। अब हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह स्कूल नहीं गया था, तो अब क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, शुरू में आ जाएगा डिड ही, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा यहाँ पर, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं गया था। क्या आपने खाना नहीं खाया था, डिड यू, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, डिड यू नॉट ईट द फूड। क्या आपने खाना नहीं खाया था। क्या उसने कपड़े नहीं धुले थे, डिड शुरू में आ जाएगा, डिड शी नॉट वॉश द क्लॉथ्स। क्या उसने कपड़े नहीं धुले थे।
अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव। क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव में क्या होता है, जब सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर इस तरीके के वर्ड्स आ जाते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, तो फिर हम उसको जो है क्वेश्चन वर्ड के जरिए से बनाते हैं। सबसे शुरू में क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है काम करने वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह स्कूल क्यों गया था, तो सबसे इसमें क्यों आ गया है, क्यों को हम बनाते हैं, सबसे शुरू में लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड को, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वाई, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वाई डिड ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों गया था। उसके बाद देखते हैं आपने खाना कब खाया था, तो इसमें कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसको सबसे शुरू में लिखेंगे व्हेन डिड यू ईट द फूड, आपने खाना कब खाया था। उसके बाद उसने कपड़े कहाँ धुले थे, तो इसमें कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड हो गया, सबसे शुरू में रखेंगे वेयर डिड शी वॉश द क्लॉथ्स, उसने कपड़े कहाँ धुले थे। इसके बाद अगर हम इसी का क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव निगेटिव बनाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड कर देते हैं। बाकी पूरा रूल ऐसे का ही ऐसा रहता है और इसका क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव निगेटिव बन जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह स्कूल क्यों नहीं गया था, तो सबसे पहले आ जाएगा वाई डिड ही, यहाँ पर नॉट आ जाएगा अब सब्जेक्ट के बाद, वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं गया था। आपने खाना किस लिए नहीं खाया था, किस लिए क्या आ जाएगा, फॉर वॉट डिड यू नॉट आ जाएगा, डिड यू नॉट ईट द फूड, आपने खाना किस लिए नहीं खाया था। उसने कपड़े क्यों नहीं धुले थे, वाई डिड शी नॉट वॉश द क्लॉथ्स, उसने कपड़े क्यों नहीं धुले थे। यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, हम ये 6 टेंस देख लेते हैं, इनके अंदर पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट आ जाता है। हमने आपको बताया था अफर्मेटिव के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, उसके बाद हम निगेटिव में है डिड का यूज़ कर लेते हैं और फिर क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। बाकी नीचे तक फिर इसी तरीके से सारे सेंटेंस बनते हैं। एक मरतबा देख लेते हैं, आई वेंट, आई डिडंट गो, डिड आई नॉट गो, वाई डिड आई नॉट गो। अफर्मेटिव, आई वेंट, मैं गया था। अफर्मेटिव, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था। निगेटिव, डिड आई गो, क्या मैं गया था। इंटरगेटिव, डिड आई नॉट गो, क्या मैं नहीं गया था। इंटरगेटिव निगेटिव, वाई डिड आई गो, मैं क्यों गया था। क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव, वाई डिड आई नॉट गो, मैं क्यों नहीं गया था। क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव निगेटिव। पूरा प्रेजेंट, पूरा पास्ट इंडेफिनिट इन 6 सेंटेंस के अंदर आ जाता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये हमारा क्लियर हो जाता है।